एक माँ, पिता और उनके नवजात जुड़वा शिशु। जन्म लेने के महीने भर में ही माँ की मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिन बाद बेटे की, और फिर बेटी भी नहीं रही। मेरे गांव में एक माँ का मृत्यु हुई है। जब उसका 9वां महीना हुआ तो सुबह से उसको हल्का दर्द हुआ, तो उसके परिवार वाले कोई ध्यान नहीं दिए, कोई भी निर्णय नहीं लिए कि ये तो प्रसव का दर्द है, अभी तो हल्का दर्द है। इस तरह से वो लोग कोई ध्यान नहीं दिए। और उनका आदमी भी गांव के पास में एक गांव में मेला हो रहा था, तो मेला देखने चले गए। फिर रात को जब उसको धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा तो वो लोग गांव के ओझा को बुला के लाए और रात भर पूजा किए। और रात को भी कोई निर्णय नहीं लिए, क्योंकि रास्ता जंगल के सामने है गांव, तो अस्पताल जाने के लिए रास्ता में बाधा है, क्योंकि हाथी रात को सुबह शाम होते ही रास्ता में आ जाते हैं, जिसके कारण से सुबह हो गया। और दूसरा दिन सुबह को भी वो लोग दाई को पास वाले गांव से बुला के लाए, और दाई जब तक पहुंची तब तक वो दर्द को भी सहन नहीं कर पा रही थी। और तब वो लोग गाड़ी का व्यवस्था किए और नज़दीकी वाला अस्पताल लेके गए। वहाँ पर भी देरी से लाने के कारण से वहाँ पर रिसीव नहीं किया गया और माँ को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। जब दूसरे जगह लिया जा रहा था तो जाते जाते रास्ते पे ही माँ का मृत्यु हो गया। हमारे गांव बिजाड़ी में पहले पराया माँ और बच्चा जन्म होने के समय मृत्यु होता था, और उसमें हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं हम लोग को समझ में नहीं आता था। अब उसमें जड़ी बूटी द्वारा जितना हो सके उसी से दवा करते थे, और या तो ओझा के पास करते हैं, पूजा पाठ का रीति रिवाज था। फिर बाद में धीरे धीरे महिलाएं एकजुट हुए और बैठक किए। बैठक में स्वास्थ्य के बारे बातचीत किए, जानकारी मिला। ये कहानी है परिवर्तन की, आशा की, एक ऐसी जगह और वहां रहने वाले लोगों की जिसको देश की मुख्य धारा भुला चुकी है, जहां गरीबी है, निरक्षरता है, जहां मूल सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, जहां स्वास्थ्य को, खासकर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सेहत को प्राथमिकता नहीं मिल पाती। ये कहानी है भारत के पूर्वी राज्यों झारखंड और उड़ीसा के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की, जो दृढ़ संकल्प के साथ छोटे छोटे कदमों से जानकारी और सशक्तिकरण की ओर निकल पड़े हैं। दबे हुए लोग, गरीब लोग, गांव के लोग, आदिवासी, उनको भी अपने स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में जानने का अधिकार है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एकजुट संस्था ने एक पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन साइकिल को डिज़ाइन किया। ये जो पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन साइकिल है, इसमें हम ग्रुप के साथ में मिलकर ही साइकिल होता है, और हर मीटिंग हम महीने में एक बार करते हैं। और ये बहुत ही प्लान्ड और सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। और ये जब हम ग्रुप में बैठते हैं तो इसमें हम उनका सहयोग रहता है, और एक दूसरे से सीखने को मिलता है। और ये सब करते हैं हमारे फैसिलिटेटर्स, जो सहयोगी या जिसको हम सहयोगी के नाम से बोलते हैं। और इनका काम है कि मेरा काम सहयोगी के रूप में मैं करती हूँ। मेरा काम है गर्भवती माता एवं नवजात शिशु का सुधार। गांव में जो महिलाओं के साथ ग्रुप में मीटिंग करती है, उनके साथ मैं टीचर के जैसे नहीं, पर एक सहजकर्ता के जैसे काम करना है। और उन लोगों को जो उनकी समस्याएं होती है उनको उत्प्रेरित करना है कि कौन सा समस्या उनका में अधिक हो रहा है, या उनका कैसे हम लोग उपाय करेंगे, इस तरह की बातें उनसे करते हैं। और उनको जो हम लोग गर्भवती माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, उनके बारे में उनको भी जागरूक करना है, साथ में लेके उनको भी चलना है।
हमारे जो सहयोगी या फैसिलिटेटर है, ये हमारे गांव के ही लोग हैं जिनका हम शुरू से ही ट्रेनिंग कराते हैं। और शुरू के 5 दिन का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद में हर बार जब वो लोग ऑफिस में आते हैं तो उनका टेक्निकल इनपुट्स दिया जाता है। मुन्नी है संस्था और नीतिमा हुई समाज या समुदाय। तो इसमें है कि मुन्नी पूरा वजन अपने ऊपर ले रही थी और समाज बहुत आराम से मस्ती में जा रहा था। आराम से जा रहे हैं, लेकिन पूरी उस पर निर्भर है। उसको वो संस्था के ऊपर में पूरी निर्भर है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से काम नहीं करना चाहते हैं जी। दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो जोड़ा है, इसमें क्या हो सकता है? इसमें है कि ये जो संस्था है कुछ दूर तक लेके जाती है, उसके बाद में छोड़ देती है। इसमें क्या आता है? ग्रुप टूट जाता है। इसमें ग्रुप टूट जाएगा क्योंकि उसका वो आगे क्या करना ये नहीं बताया जाता है कि कुछ दूर तक गया और उसके बाद में तो दिशाहीन हो जाते हैं। तीसरा जो जोड़ा था, इसमें क्या है? ये दोनों तो बहुत मज़े से जा रहे थे, नाच के जा रहे थे, बहुत मज़ा आया इनको। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि एकजुट संस्था गांव में जब भी काम करे, इस तरह से मिलजुल के हम एक दूसरे से सीखते हुए बहुत दूर तक जाएंगे। महिलाओं को अपने काम के बीच में बुलाना, घर से निकालना और मीटिंग्स के लिए जमा करना फैसिलिटेटर के लिए सबसे पहली चुनौती है। वो महिलाओं के घर जाकर उनसे बात करती है, उनकी समस्याओं को, उनके रहन सहन को समझने की कोशिश करती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है। और फिर शुरू होता है 10 मीटिंग्स का सिलसिला, जिसमें से पहली 5 मीटिंग में गर्भावस्था, प्रसूति और नवजात शिशु स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को उनकी प्राथमिकता अनुसार पहचाना जाता है। ये हमारा 5वां मीटिंग था। इसमें गर्भवती माता एवं नवजात शिशुओं के समस्याओं को लेकर हम लोगों ने चुनाव किया। इसमें महिलाएं 6 पत्र लेकर के, जिसमें अधिक समस्या है 3, उससे कम में 2 और 1 दे करके चुनाव की है। इन मीटिंग्स में सभी का स्वागत है, सासें, बहुएं, किशोर लड़कियां, सभी का। आदमी सक्रिय रूप से भाग तो नहीं लेते, पर सुनते हैं, देखते हैं और इस तरह कुछ जरूरी मुद्दों को समझने लगते हैं। इसमें महिलाओं ने चुनाव किया बच्चे के जन्म के तुरंत बाद सांस नहीं लेना और टिटनेस का बीमारी। पिछली मीटिंग के आधार पर फैसिलिटेटर महिलाओं को समझाने के लिए एक कहानी बुनती है। उसे स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित तस्वीरें भी बना के लाती है। जैसे सुम्मी 21 साल की है, 4 बच्चों की माँ है और अब अपने 5वें बच्चे को जन्म देने वाली है। कहानी के माध्यम से फैसिलिटेटर महिलाओं में रुचि उत्पन्न करती है। कहानी के पात्र, घटनाएं उन्हें अपने जीवन जैसी लगती हैं। वो समस्याओं को उनकी गंभीरता अनुसार प्राथमिकता देके उनकी चर्चा करती हैं। समस्याओं के कारण और प्रभाव को समझकर उनसे जूझने के उपाय ढूंढने की कोशिश करती हैं। उनको कहानी के माध्यम से पूरा अवगत करा लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। जैसे वो लोग साफ जगह में नहीं प्रसव करते हैं तो बाद में उनको बुखार होता है, बहुत देरी तक बच्चा को लोग
ठंडा में छोड़े रहते हैं, जल्दी नहीं लपटते हैं, तो उनको ठंडा होता है। वो चीज़ सब हम लोग कहानी के माध्यम से ही उनको अनुभव कराते हैं, तो वो लोग बीते हुए घटना को याद करते हैं। अब समय है पुल के खेल का। समस्याओं की चर्चा के उपरांत पाए गए उपाय वास्तव में लागू करने पर क्या बाधाएं आएंगी, उनकी जांच के लिए पुल का खेल। फैसिलिटेटर महिलाओं के साथ बाधाओं को पार करने के तरीके ढूंढती है ताकि फिर वो पुल पार करके अच्छी सेहत की तरफ जा सके। ठीक गया निया महीने बने में अगले महीने रे ना पैसे जमा इने खान के मतलब मेकअप दी है पैसे होय एम होयेंगे और जहां कते ओने सिलेक्ट को खान माने किसी भी तरह रे ना बचत कते हमना पैसे जमा मेना जे लोग गाड़ी ओना लगे गिनाबो बच्चा बच्चा तो बांगे बाय मिल दड़े चिका इहिं मिसा kana no iya re ihiं odok dare ya mente ala ena to ape apun ko ke era pata to ape sai dai sara sara पत्थर का खेल, पुल का खेल, कहानी सुनाना, चित्र दिखाना, इन कुछ तरीकों के प्रयोग से फैसिलिटेटर महिलाओं को समस्याएं सुलझाने में भागीदार बना लेती है। उसी तरह का एक और तरीका ये है, फैसिलिटेटर महिलाओं से छोटे छोटे नाटक करवाती है। इससे ये साफ हो जाता है कि अभी तक उन्होंने क्या सीखा है। जैसे कि प्रसव का दर्द अगर लंबा चले तो महिला को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए और उसके लिए एक गाड़ी तैयार रखनी जरूरी है। ये सब और इसके जैसी और कई बातें वो सीख गई हैं, ये समझ में आ जाता है। पहले नाभि नाड़ी सिर्फ